बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शिनी जी आज भिवानी पहुंची थी। उनसे बात करेंगे आखिर महिलाओं की भागीदारी। अगर मैं बात करूं, फिलहाल अब जो चुनाव भी होंगे, चुनाव के साथ साथ किस तरह की स्ट्रेटजी। उषा जी, इंडिया न्यूज हरियाणा पर स्वागत है। देखिए, इंडिया न्यूज के माध्यम से आज मैं यहाँ भिवानी जिले के अंदर अपने प्रवास के लिए आई और धन्यवाद देना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि मुझे हरियाणा की महिलाओं के से रूबरू होने का मौका आपने दिया। तो मेरा पहला प्रवास पंचकुला में हुआ था अभी 4 दिन पहले, उसके बाद यमुनानगर में हुआ और आज मैं भिवानी जिले के अंदर आई। रही बात चुनावी दौर में महिला शक्ति किस तरह से अपनी भागीदारी निभाने वाली है, क्योंकि हरियाणा वीरों की भूमि है और हरियाणा में जितना काम मेरे देश इस हरियाणा की बेटियों ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर किया, पूरे विश्व के अंदर किया, क्योंकि आए दिन ये बेटियां कहीं ना कहीं मेडल लेकर आती हैं और देश का नाम रोशन करती हैं। तो मैं निश्चित तौर पर कहना चाहती हूँ कि इस हरियाणा की बहनों ने ही ये संकल्प लिया है फिर एक बार मोदी सरकार, और हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा ये बहनें प्रेरणा का स्रोत बनेंगी पूरे भारत के लिए कि ये बहुत अच्छी शक्ति के साथ हरियाणा के अंदर कमल का फूल खिलाने का काम करेंगी। मैं आपको बताना देना चाहती हूँ, क्योंकि अभी अभी शायद मेरे कार्यकाल को महीना ही हुआ है और हमने अपने पूरे प्रदेश की टीम, प्रदेश की कार्यकारिणी, जिलों के अध्यक्ष और जिलों के अंदर मंडल स्तर तक सभी लोकसभा के प्रभारी और जिलों के प्रभारी हमने नियुक्त कर दिए हैं और हमारी पूरी टीम चुनावी बिगुल बजाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लोकसभा में विगत में 10 में से एक टिकट जो है मिली थी। अगर मैं बात करूं महिलाओं की, इस बार कितनी टिकटों की मांग की जाएगी, कुछ दावेदारी? देखिए, अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया। ये बात ठीक है कि वो 2029 में वो लागू होना है, लेकिन मुझे निश्चित तौर पर मेरे देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास है कि हरियाणा के अंदर 2 से 3 सीटें इस बार महिलाओं के पक्ष में उनको चुनाव लड़ाएंगी। ऐसा ये मातृशक्ति बिल्कुल ऐसा विश्वास जताती है। इसी तरह से नहीं, विधानसभा में तो ज़्यादा, पूरी 33%। उन्होंने देना 29 में है, लेकिन हम मानते हैं कि इसी बार वो हमको लड़ाएंगे। विपक्ष उषा जी सीधे तौर पर कहता है कि महिला उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं, रेप की बात करें या फिर दूसरे महिला विरुद्ध अपराधों की बात करें, आंकड़े भी लेकर खड़े हैं, विधानसभा में भी रखे गए थे। एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है कि हरियाणा में बीजेपी सरकार के वक्त जो है महिला उत्पीड़न के आंकड़े बढ़े हैं। आप क्या मानती हैं? देखिए, कहने को तो कुछ भी कहेगा, क्योंकि विपक्ष की झोली में अब कुछ है नहीं। उनके पास सिर्फ ये बिना मतलब की जो बिना हड्डी की जो जीभ है उसको हिलाने का काम है। अदरवाइज आप खुद देखेंगे कि जो 10 साल पहले जो हरियाणा के अंदर बहनों के साथ जो माहौल था, जिस तरह का उनके साथ सबसे ज़्यादा उत्पीड़न के केस सामने आते थे, अब आज आप देखेंगे तो आप कितने आ रहे हैं। ये 1-2 की कोई बात होती है तो वो तो कोई बात नहीं, समाज को अपनी मानसिकता बदलने की भी ज़रूरत है। लेकिन आप अच्छी तरह से आपको पता है कि देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने राम राज्य की स्थापना की है, और जब राम राज्य की स्थापना की है तो 100% किसी भी तरह की कुप्रथा या गंदी मानसिकता इस हरियाणा के अंदर, क्या पूरे देश के अंदर नहीं रहने वाली। हम कहते हैं 370 पार, कहीं 400 पार की बात आती है, कुछ लगता है आपको? एकदम जी, हमारी जो भाजपा की सीटें 370 है और इस बार पूरी एनडीए की सभी सीटें मिलकर 100% 400 पार करेगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री। महिलाओं की क्या भूमिका रहेगी? देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं लगातार, आप देश के प्रधानमंत्री का ही जिक्र कर रहे हैं, महिलाओं की भागीदारी क्या रहेगी, मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में? आपने ये देखा अभी 26 जनवरी को जब परेड थी दिल्ली के अंदर, तो सबसे ज्यादा भागीदारी मेरी देश की बेटियों की थी, और यही बेटियां और यही महिलाएं देश को, प्रधानमंत्री को सब भारी बहुमत से तीसरी बार। संगठन कितना मजबूत है आपका हरियाणा में महिलाओं की अगर बात करें? संगठन हमारा पूरी तरह से अच्छा मजबूत है और पूरा मजबूत है, नीचे तक बूथों तक हम लोग महिलाएं तैयार हैं प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। गायत्री जी हमारे साथ हैं, प्रदेश महामंत्री हैं बीजेपी की। गायत्री जी, संगठन की मजबूती के लिए अभी मजबूती की बात करें और कितने प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव में थोड़ा वक्त है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार कहती हूँ कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है
और उस 400 पार के नारे में जहां आप संगठन की बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगी कि जहां भाजपा का संगठन है और महिला शक्ति का संगठन है, आज भी हमारी प्रदेश अध्यक्षा जी यहाँ पर प्रवास के लिए पहुंची है, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम महिला बूथ स्तर तक, पन्ना प्रमुख तक मजबूत हो रही हैं। तो आप संगठन की बात तो मैं कहती हूँ कि भाजपा का संगठन जितना मजबूत है, इतना संगठन तो किसी भी पार्टी का मजबूत। वोटों में तब्दील कर पाएंगे? बिल्कुल, आप देखिए 3 राज्यों के जो हमारे रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट को पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह से एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता को, एक संगठन के कार्यकर्ता को पीछे से उठाकर आगे मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो ये हमारे लिए किसान आंदोलन लगातार, महिलाएं भी कह रही कि हम भी किसान है, वो भी धरने पर जो है साथ दे रही। देखिए, बहुत सारी भ्रांतियां लोगों को होती हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत भोले भाले लोग रहते हैं और उनको कोई भी दूसरा व्यक्ति आकर बहकाकर बुलाकर ले जाता है। तो मैं कहूंगी कि विपक्ष का तो काम ही है कि, और उनके पास कोई काम तो बचा नहीं, यही काम है वो अपना कर रहे हैं। धन्यवाद। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बीजेपी की प्रदेश इकाई जो है यहाँ पर पहुंची थी और प्रदेश महामंत्री की बात करें, प्रदेश अध्यक्षा की बात करें, उषा प्रियदर्शनी, वो वहां पर पहुंची थी। सीधे तौर पर दावा है कि 370 पार नहीं, 400 से भी ज्यादा पार जाएगा। साथ ही साथ इस बार ये भी कहा गया है कि महिलाओं को लोकसभा में, अगर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, 10 में से कम 2 से 3 टिकटें जो है दी जाएंगी, वो विजयी भी होंगी। देखने वाली बात होगी चुनाव में किस तरह के नतीजे आते हैं, चुनाव में किस तरह से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि महिलाओं को आखिर टिकट कितनी मिल पाती हैं। हालांकि बूथ स्तर तक, पन्ना स्तर तक पार्टी में महिलाओं की स्थिति को मजबूत किए जाने की बात कही जा रही है और महिलाओं को साथ में जोड़ने की बात भी कही जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज।